Hello students, you are most welcome at our channel PGRMS. आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 7th मैथ्स एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन 1. Give first the steps you will use to separate the variable and then solve the equation. स्टूडेंट्स, यहाँ आपको कुछ इक्वेशन दी गई है। आपने इसमें सबसे पहले तो स्टेप लिखने हैं जिससे वो वेरिएबल सेपरेट हो सके और उसके बाद में आपने इक्वेशंस को सॉल्व करना है। पार्ट 1 है x - 1 = 0। स्टूडेंट्स देखो, जो आपने इसमें स्टेप्स यूज करने हैं वो इस तरह से होंगे कि सबसे पहले तो आप इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को माइंड करें। उसके बाद में देखें वेरिएबल किस साइड में है। जैसे ये पार्ट ए में वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में है। उसके बाद में देखें वेरिएबल में किस नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हुआ है। आपने उसका अपोजिट करना है। मीन्स वेरिएबल के साथ डिवीजन हुआ है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्शन हुआ है तो ऐड करेंगे, एडिशन हुआ है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई हुआ है तो डिवाइड करेंगे। यहां हम देखते हैं x में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया गया है तो सब्ट्रैक्ट का अपोजिट एडिशन होता है ना। यहां -1 किया गया है तो आप +1 करें कि आप ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड जो कुछ भी कर रहे हैं वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ साइड में होना चाहिए। यहाँ पर ये x से 1 सब्ट्रैक्ट किया गया है तो आप बोथ साइड में 1 ऐड करोगे। अब आप बोथ साइड में 1 ऐड करें। यहाँ नोट कर दें, बाई एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा, देखो x - 1 ये है, इसमें 1 और ऐड हो गया तो ये हो गया x - 1 + 1 = 0 + 1। स्टूडेंट्स देखो, ये -1 है और ये +1 है, ये तो शॉर्ट होके 0 हो गया और ये 0 + 1 है तो 0 + 1 कितना हुआ, 1। इस तरह से इसका फाइनल आंसर हुआ x = 1। पार्ट बी ये है x + 1 = 0। स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पर +1 किया गया है तो आप बोथ साइड से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ नोट कर दें, बाई सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स, आप दोनों साइड से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो ये हो गया x + 1 - 1 = 0 - 1। देखो ये +1 और -1 शॉर्ट हो गए और 0 - 1 = -1 हो गया। इस तरह से इनका आंसर हुआ x = -1। पार्ट सी ये है x - 1 = 5। स्टूडेंट्स देखो, यहाँ x से 1 सब्ट्रैक्ट किया गया है तो आप इसके बोथ साइड में 1 ऐड करेंगे। यहाँ नोट करें, बाई एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा x - 1 + 1 और ये 5 + 1। तो यहाँ नोट कर दें, x - 1 + 1 + 5 + 1। देखो ये -1 और +1 ये तो शॉर्ट हो गए और ये 5 + 1 हो गया 6। इस तरह से इसका आंसर हुआ x = 6। पार्ट डी ये है x + 6 = 2। स्टूडेंट्स देखो, यहाँ x के साथ 6 प्लस हो रहा है तो आप बोथ साइड से 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ नोट करें, बाई सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम बोथ साइड। तो ये हो गया x + 6 - 6 = 2 - 6। देखो ये +6 और -6 0 हो गए और 2 - 6 = हुआ
-4। यहाँ नोट कर दें x इज इक्वल -4। नाउ पार्ट ई, ये है y -4 इज इक्वल -7। देखो यहाँ 4 को सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो आप 4 ऐड करेंगे बोथ साइड में। यहाँ नोट कर दें बाई एडिंग 4 ऑन बोथ साइड, तो ये हो गया y -4 + 4 इज इक्वल -7 + 4। देखो ये -4 + 4 0 हो गया, ये -7 + 4 इज इक्वल -3 हुआ। यहाँ नोट कर दें y इज इक्वल -3। नाउ पार्ट एफ, ये है y -4 इज इक्वल 4। स्टूडेंट्स देखो यहाँ -4 सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो आप बोथ साइड में 4 ऐड करें। यहाँ नोट कर दें बाई एडिंग 4 ऑन बोथ साइड। देखो ये हो गया y -4 + 4 इज इक्वल 4 + 4। देखो ये -4 और +4 ये तो शॉर्ट हो गए, और ये 4 + 4 हो गया 8। यहाँ नोट कर दें y इज इक्वल 8। पार्ट जी, ये है y + 4 इज इक्वल 4। स्टूडेंट्स देखो यहाँ +4 किया गया है, तो अब -4 बोथ साइड करें। यहाँ नोट करें बाई सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम बोथ साइड, आप बोथ साइड से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ नोट करें y + 4 - 4 इज इक्वल 4 - 4। देखो ये 4 - 4 ये 0 हो गया, और ये भी 4 - 4 0 हो गया, तो आंसर हुआ y इज इक्वल 0। यहाँ नोट कर दें y इज इक्वल 0। पार्ट एच, ये है y + 4 इज इक्वल -4। स्टूडेंट्स देखो यहाँ +4 किया गया है, तो आप बोथ साइड में -4 करें। यहाँ नोट करें बाई सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम बोथ साइड। यहाँ नोट करें +4 - 4 इज इक्वल -4 - 4। ये +4 - 4 0 हो गया, और ये -4 एंड -4 -8 हो गया। यहाँ नोट करें y इज इक्वल -8। Question 2. Give first the steps you will use to separate variable and them. Solve the equations. Students, यहाँ आपसे बोला जा रहा है सबसे पहले तो आप स्टेप्स नोट करें वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए, और उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करें। पार्ट ए है 3l इज इक्वल 42। स्टूडेंट्स देखो ये 3l है ना, 8 मीन्स है 3 × l। यहाँ l के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप बोथ साइड 3 से डिवाइड करेंगे। यहाँ नोट कर दें डिवाइड बाई 3 ऑन बोथ साइड। इक्वेशन है 3l इज इक्वल 42, आप बोथ साइड 3 से डिवाइड करें। इस तरह से ये हो गया 3l/3 इज इक्वल 42/3। अब देखो 3 से ये 3 शॉर्ट हो गया, और 3 से आप 42 को डिवाइड करेंगे, तो आंसर आएगा 14। 3 से 42 शॉर्ट हो गया 14 टाइम। अब आपके पास क्या है, l इज इक्वल 14। यहाँ नोट कर दें l इज इक्वल 14। पार्ट बी, ये है b/2 इज इक्वल 6। स्टूडेंट्स देखो यहाँ b को 2 से डिवाइड किया जा रहा है, तो आप बोथ साइड 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ नोट कर देंगे मल्टीप्लाई बाई 2 ऑन बोथ साइड। तो देखो ये हो गया b/2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल 6 मल्टीप्लाई बाई 2। देखो ये 2 से 2 शॉर्ट हो गया, और ये 6 2 टाइम 12 हो गया। इस तरह से आपका आंसर हुआ b इज इक्वल 12। पार्ट सी,
ये है p/7 इज इक्वल 4। स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर 7 से डिवाइड किया जा रहा है, तो आप बोथ साइड 7 का मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ नोट करें मल्टीप्लाई बाई 7 ऑन बोथ साइड, तो ये हो गया p/7 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई बाई 7। देखो ये 7 से 7 शॉर्ट हो गया और ये 4 7 टाइम 28। इस तरह से ये हो गया p इज इक्वल 28। पार्ट डी ये है 4x इज इक्वल 25। स्टूडेंट्स देखो यहाँ x में 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप बोथ साइड 4 से डिवाइड करेंगे, तो इस तरह से ये हो जाएगा 4x/4 इज इक्वल 25/4। देखो ये 4 से 4 शॉर्ट हो गया। अब आपके पास क्या है x इज इक्वल 25/4। यहाँ नोट कर दें x इज इक्वल 25/4। पार्ट ये है 8y इज इक्वल 36। स्टूडेंट्स देखो यहाँ y में 8 का मल्टीप्लाई है, तो आप बोथ साइड 8 से डिवाइड करेंगे। यहाँ नोट कर देंगे डिवाइड बाई 8 ऑन बोथ साइड, तो ये हो गया 8y/8 इज इक्वल 36/8। अब देखो 8 से 8 ये शॉर्ट हो गया, आपके पास क्या रिमेनिंग है 36/8। यहाँ नोट कर दें y इज इक्वल 36/8। पार्ट एफ z/3 इज इक्वल 5/4। स्टूडेंट्स देखो यहाँ z को 3 से डिवाइड किया गया है, तो आप बोथ साइड 3 का मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ नोट करें मल्टीप्लाई बाई 3 ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो गया z/3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल 5/4 मल्टीप्लाई बाई 3। देखो ये 3 से 3 शॉर्ट हो गया और ये 5 3 टाइम 15 हो गया। इस तरह से फाइनल आंसर हुआ z इज इक्वल 15/4। यहाँ नोट कर दें z इज इक्वल 15/4। पार्ट जी ये है a/5 इज इक्वल 7/15। स्टूडेंट्स यहाँ a को 5 से डिवाइड किया जा रहा है, तो आप बोथ साइड 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ नोट करें मल्टीप्लाई बाई 5 ऑन बोथ साइड, तो ये हो गया a मल्टीप्लाई बाई 5/5 इज इक्वल 7 मल्टीप्लाई बाई 5/15। ये 5 से 5 शॉर्ट हो गया और ये 5 से 15 शॉर्ट हो गया 3 टाइम। अब आपके पास क्या है a इज इक्वल 7/3। यहाँ नोट कर दें a इज इक्वल 7/3। पार्ट h ये है 20t इज इक्वल -10। स्टूडेंट्स देखो यहाँ t को 20 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो आप बोथ साइड 20 से डिवाइड करेंगे। यहाँ नोट कर दें डिवाइड बाई 20 ऑन बोथ साइड, 20 से डिवाइड करें तो ये हो गया 20t/20 इज इक्वल -10/20। देखो ये 20 से 20 शॉर्ट हो गया और आप 0 को 0 से शॉर्ट कर लें। इस तरह से ये हो गया t इज इक्वल -1/2। यहाँ नोट कर दें t इज इक्वल -1/2। Question 3. Give the steps you will use to separate the variable and then solve the equations. Students, यहाँ आपको कुछ इक्वेशंस दी गई हैं। आपने इनके वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए स्टेप्स नोट करने हैं और उसके बाद इक्वेशंस को सॉल्व करना है। पार्ट ए है 3n-2 इज इक्वल 46। स्टूडेंट्स देखो यहाँ 3n से 2 को सब्ट्रैक्ट किया गया है, इसीलिए सबसे पहले बोथ साइड में 2 ऐड करेंगे। यहाँ नोट कर दें स्टेप 1 ऐड 2
टू बोथ साइड्स। इस तरह से ये हो जाएगा 3n माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल 46 प्लस 2। देखो ये -2 से +2 शॉर्ट हो गया और ये 46 प्लस 2 इज इक्वल 48 हो गया। इस तरह से यह हुआ 3n इज इक्वल 48। अब देखें आप ये n के साथ 3 का मल्टीप्लाई हो रखा है, इसीलिए आप बोथ साइड 3 से डिवाइड करेंगे। यहाँ नोट करें स्टेप 2, डिवाइड बोथ साइड बाय 3। इक्वेशन है 3n इज इक्वल 48। आप इनको बोथ साइड 3 से डिवाइड करें तो ये हो गया 3n/3 इज इक्वल 48/3। अब आप 3 से 3 को शॉर्ट करें और 48 को 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर 16 आएगा। अब आपका फाइनल आंसर हुआ n इज इक्वल 16। पार्ट बी ये है 5m इज इक्वल 7 प्लस 17। स्टूडेंट्स देखो यहाँ 5n के साथ 7 ऐड हो रखा है तो आप बोथ साइड से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ नोट कर दें स्टेप 1, सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम बोथ साइड। इस तरह से ये हो गया 5m प्लस 7 माइनस 7 इज इक्वल 17 माइनस 7। देखो ये +7 से -7 शॉर्ट हो गया और 17 माइनस 7 इज इक्वल 10 हो गया। इस तरह से ये हुआ 5m इज इक्वल 10। अब आप देखें m के साथ 5 का मल्टीप्लाई हो रखा है तो आप बोथ साइड 5 से डिवाइड करेंगे। यहाँ नोट करें स्टेप 2, डिवाइड बोथ साइड बाई 5। इस तरह से ये हो गया 5m/5 इज इक्वल 10/5। अब आप देखें 5 से 5 शॉर्ट हो गया और 5 से 10 2 टाइम शॉर्ट हुआ। इस तरह से आपका फाइनल आंसर हुआ m इज इक्वल 2। यहाँ नोट कर दें m इज इक्वल 2। पार्ट सी ये है 20p/3 इज इक्वल 40। स्टूडेंट्स देखो यहाँ 20p को 3 से डिवाइड किया गया है तो आप बोथ साइड 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ नोट कर दें स्टेप 1, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3। तो इस तरह से ये हो जाएगा 20p मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन 3 इज इक्वल 40 मल्टीप्लाई बाई 3। आप 3 से 3 को शॉर्ट कर देंगे तो ये 40 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल 120 हो गया। इस तरह से ये हुआ 20p इज इक्वल 120। स्टूडेंट्स अब आप देखें ये p के साथ 20 का मल्टीप्लाई हो रखा है तो आप बोथ साइड 20 से डिवाइड करेंगे। इस तरह से ये हो गया 20p/20 इज इक्वल 120/20। देखें आप 20 से 20 शॉर्ट हो जाएगा और ये 0 से 0 शॉर्ट हो जाएगा और 2 से 12 6 टाइम शॉर्ट हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर हुआ p इज इक्वल 6। पार्ट डी ये है 3p/10 इज इक्वल 6। स्टूडेंट्स देखो यहाँ 3p को 10 से डिवाइड किया गया है तो आप बोथ साइड 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ नोट कर दें मल्टीप्लाई बोथ साइड्स 10। तो ये हो गया 3p मल्टीप्लाई बाई 10/10 इज इक्वल 6 मल्टीप्लाई बाई 10। देखो ये 10 से 10 शॉर्ट हो गया और ये 6 10 टाइम 60 हो गया। इस तरह से आपका आंसर हुआ 3p इज इक्वल 60। स्टूडेंट्स अब आप देखें यहाँ पर p के साथ 3 का मल्टीप्लाई किया गया है तो आप बोथ साइड 3 से डिवाइड करें। यहाँ नोट कर दें स्टेप 2, डिवाइड बोथ साइड्स बाई 3। तो ये हो गया 3p/3 इज इक्वल 60/3। अब आप देखें ये 3 से 3 शॉर्ट हो जाएगा और 3 से 60
20 टाइम शॉर्ट हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर होगा P इज इक्वल 20। क्वेश्चन 4, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। स्टूडेंट्स, यहाँ कुछ इक्वेशन दी गई हैं, आपने इनको सॉल्व करना है। पार्ट ए है 10p इज इक्वल 100। स्टूडेंट्स देखो, आप यहाँ p के साथ 10 का मल्टीप्लाई किया गया है, तो आप बोथ साइड 10 से डिवाइड करेंगे। यहाँ नोट कर दें, डिवाइड बोथ साइड बाई 10। ये इक्वेशन है 10p इज इक्वल 100। आप बोथ साइड 10 से डिवाइड करें, तो ये हो गया 10p बाई 10 इज इक्वल 100 बाई 10। स्टूडेंट्स आप देखो, यह 10 से 10 शॉर्ट हो जाएगा और ये 0 से 0 शॉर्ट हो गया। आपके पास रिमेनिंग क्या हुआ? p इज इक्वल 10। पार्ट बी 10p प्लस 10 इज इक्वल 100। स्टूडेंट्स आप देखो, यहाँ 10p के साथ 10 ऐड किया गया है, तो आप बोथ साइड 10 सब्ट्रैक्ट करें। यहाँ नोट कर दें, सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम बोथ साइड। इस तरह से यह हो गया 10p प्लस 10 माइनस 10 इज इक्वल 100 माइनस 10। अब आप देखें, ये प्लस 10 से माइनस 10 शॉर्ट हो गया और 100 माइनस 10 इज इक्वल 90 हो गया। इस तरह से यह हुआ 10p इज इक्वल 90। स्टूडेंट्स अब आप देखो, यहाँ p के साथ 10 का मल्टीप्लाई किया गया है, तो आप बोथ साइड 10 से डिवाइड करें। इस तरह से यह हो गया 10p बाई 10 इज इक्वल 90 बाई 10। अब आप 10 से 10 को शॉर्ट कर लें और 10 से 90 शॉर्ट कर देंगे 9 टाइम। आपके पास क्या रिमेनिंग हुआ? p इज इक्वल 9। यहाँ फाइनली नोट कर दें, p इज इक्वल 9। पार्ट सी ये है p बाई 4 इज इक्वल 5। स्टूडेंट्स देखो, यहाँ p को 4 से डिवाइड किया गया है, तो आप बोथ साइड 4 से मल्टीप्लाई करें। इस तरह से ये हो गया p बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल 5 मल्टीप्लाई बाई 4। स्टूडेंट्स अब आप 4 से 4 को शॉर्ट कर लेंगे और ये 5 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल 20 हो गया। यहाँ फाइनली नोट करें, p इज इक्वल 20। पार्ट डी माइनस p बाई 3 इज इक्वल 5। स्टूडेंट्स देखो, यहाँ माइनस p को 3 से डिवाइड किया गया है, इसीलिए आप बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई करें, तो ये हो गया माइनस p मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल 5 मल्टीप्लाई बाई 3। स्टूडेंट्स देखो, आप यह 3 से 3 को शॉर्ट कर लेंगे और ये 5 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल 15 हो गया। इस तरह से यह आंसर हुआ माइनस p इज इक्वल 15। आप इसे p इज इक्वल माइनस 15 भी नोट कर सकते हैं। पार्ट ए ये है 3p बाई 4 इज इक्वल 6। स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पर 3p को 4 से डिवाइड किया गया है, तो आप बोथ साइड 4 का मल्टीप्लाई करें। इस तरह से ये हो जाएगा 3p बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल 6 मल्टीप्लाई बाई 4। देखो, ये 4 से 4 शॉर्ट हो गया और ये 6 4 टाइम 24 हो गया। इस तरह से ये हुआ 3p इज इक्वल 24। अब आप देखें, यहाँ पर p के साथ 3 का मल्टीप्लाई किया गया है, इसीलिए आप बोथ साइड 3 से डिवाइड करेंगे। यहाँ नोट कर दें, डिवाइड बाई 3 ऑन बोथ साइड्स। इस तरह से ये हो गया 3p बाई 3 इज इक्वल 24 बाई 3। अब आप 3 से 3 को शॉर्ट कर लें और 3 से 24 को भी शॉर्ट करें, यह 8 टाइम शॉर्ट होगा। आपके पास हुआ p इज इक्वल 8। यहाँ नोट कर दें, p इज इक्वल
8। पार्ट एफ ये है 3s इज इक्वल -9। स्टूडेंट्स देखो यहाँ s के साथ 3 का मल्टीप्लाई किया गया है, इसीलिए आप बोथ साइड 3 से डिवाइड करेंगे। यहाँ नोट कर दें, डिवाइड बाई 3 ऑन बोथ साइड। इस तरह से ये हो गया 3s/3 इज इक्वल -9/3। अब आप 3 से 3 शॉर्ट कर लें और 3 से -9 को भी शॉर्ट कर लें, -3 टाइम। अब आपके पास है s इज इक्वल -3। यहाँ नोट कर दें, s इज इक्वल -3। पार्ट जी ये है 3s + 12 इज इक्वल 0। स्टूडेंट्स देखो यहाँ 3s के साथ 12 को ऐड किया गया है, तो आप बोथ साइड से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ नोट कर दें, सब्ट्रैक्ट 12 फ्रॉम बोथ साइड। इस तरह से ये हो गया 3s + 12 - 12 इज इक्वल 0 - 12। स्टूडेंट्स आप देखो यह +12 से -12 शॉर्ट हो गया और ये 0 - 12 इज इक्वल -12 ही होगा। यहाँ नोट कर दें 3s इज इक्वल -12। अब आप देखें यहाँ पर s के साथ 3 को मल्टीप्लाई किया गया है, इसीलिए आप बोथ साइड 3 से डिवाइड करेंगे। यहाँ नोट कर दें, डिवाइड बाई 3 ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो गया 3s/3 इज इक्वल -12/3। अब आप 3 से 3 शॉर्ट कर लें और 3 से -12 को शॉर्ट कर लें। 3 4 टाइम 12 होता है, इस तरह से यह -4 हो गया। अब आपके पास है s इज इक्वल -4। यहाँ नोट कर दें, s इज इक्वल -4। पार्ट h ये है 3s इज इक्वल 0। स्टूडेंट्स देखो यहाँ s के साथ 3 मल्टीप्लाई है, इसीलिए आप बोथ साइड 3 से डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया 3s/3 इज इक्वल 0/3। देखो यह 3 से 3 शॉर्ट हो गया और 0 में 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही होगा। इस तरह से ये हुआ s इज इक्वल 0। यहाँ नोट कर दें, s इज इक्वल 0। पार्ट I ये है 2q इज इक्वल 6। स्टूडेंट्स देखो यहाँ q के साथ 2 का मल्टीप्लाई है, इसीलिए आप बोथ साइड 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ नोट कर दें, डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो गया 2q/2 इज इक्वल 6/2। देखो ये 2 से 2 शॉर्ट हो जाएगा और 2 से 6 भी शॉर्ट होगा 3 टाइम। अब आपके पास है q इज इक्वल 3। यहाँ नोट कर दें, q इज इक्वल 3। पार्ट जे ये है 2q - 6 इज इक्वल 0। स्टूडेंट्स देखो यहाँ 2q से 6 को सब्ट्रैक्ट किया गया है, इसीलिए आप बोथ साइड 6 ऐड करेंगे। यहाँ नोट कर दें, बाई एडिंग 6 ऑन बोथ साइड। इस तरह से ये हो गया 2q - 6 + 6 इज इक्वल 0 + 6। अब आप -6 से +6 शॉर्ट कर लेंगे और ये 0 + 6 6 ही होगा। इस तरह से ये हो गया 2q इज इक्वल 6। अब आप देखें यहाँ q के साथ 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए आप बोथ साइड 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ नोट कर दें, डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड। इस तरह से ये हो गया 2q/2 इज इक्वल 6/2। अब आप 2 से 2 शॉर्ट कर लें और यह 2 से 6 शॉर्ट कर लेंगे 3 टाइम। 2 3 या 6। इस तरह से ये हुआ q इज इक्वल 3। यहाँ नोट कर लें, q इज इक्वल 3। पार्ट के ये है 2q + 6 इज इक्वल 0। अब आप देखें 2q के साथ 6 को ऐड किया गया है, इसीलिए आप बोथ साइड से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ नोट कर लें,
on subtracting 6 from both side। तो ये हो गया 2q प्लस 6 माइनस 6 इज इक्वल 0 माइनस 6। अब आप देखें प्लस 6 से माइनस 6 यह शॉर्ट हो गया और 0 माइनस 6 इज इक्वल माइनस 6 हुआ। इस तरह से ये हो गया 2q इज इक्वल माइनस 6। अब आप देखें q के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रखा है तो आप बोथ साइड 2 से डिवाइड करेंगे। तो यह हो गया 2q बाई 2 इज इक्वल माइनस 6 बाई 2। अब आप 2 से 2 शॉर्ट कर लें और 2 से माइनस 6 को शॉर्ट करें। 2 3 या 6 और ये माइनस, इस तरह से ये हुआ माइनस 3। अब आपके पास में है q इज इक्वल माइनस 3। यहां फाइनली नोट कर दें q इज इक्वल माइनस 3। पार्ट एल ये है 2q प्लस 6 इज इक्वल 12। स्टूडेंट्स आप देखें यहाँ 2q के साथ 6 को ऐड किया गया है, इसीलिए आप बोथ साइड से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये हो गया 2q प्लस 6 माइनस 6 इज इक्वल 12 माइनस 6। अब आप देखें प्लस 6 से माइनस 6 शॉर्ट हो गया और ये 12 माइनस 6 इज इक्वल 6 हो गया। इस तरह से आपको फाइंड हुआ 2q इज इक्वल 6। अब आप देखें q के साथ 2 का मल्टीप्लाई हो रखा है, इसीलिए आप बोथ साइड 2 से डिवाइड करेंगे। यहां नोट करें डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड। इस तरह से ये हो गया 2q बाई 2 इज इक्वल 6 बाई 2। अब आप 2 से 2 शॉर्ट कर लेंगे और 2 से 6 को शॉर्ट करेंगे 3 टाइम। 2 3 या 6। इस तरह से आपके पास में हुआ q इज इक्वल 3। यहां फाइनली नोट कर दें q इज इक्वल 3।